द आयन दैट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द सॉल्यूशन इज और आर। हमको पूछा हुआ है कि इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगा दूसरों का, बराबर ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और सेल्फ क्या होगा? रिड्यूस होगा। सेल्फ रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करना। समझ में आया? फर्स्ट ऑप्शन है Tl प्लस एंड एल्यूमिनियम 3+। Tl प्लस अपने +1 फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। +1 में Tl ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं Tl को कंपेयर करूँ तो Tl+3 और +1 में Tl क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। Tl+1 क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न क्या है इसका? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तब इससे वो क्या ही ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा, बराबर। एल्यूमिनियम 3+ स्टेबल होता है +3 वाले फॉर्म में। याद करो, इनर्ट पेयर इफेक्ट में खाली 3 ही एलिमेंट होते हैं। Tl+1 में स्टेबल होता है, Pb2+ में स्टेबल होता है, और Ba+3 में स्टेबल होता है। ये मैंने पीरियोडिक टेबल के टाइम पे बताया था तुमको, ठीक है। उसके अलावा सब के सब एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एल्यूमिनियम +1 से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? +3। तो एल्यूमिनियम +1 में जाएगा ही क्यों? उसको पता है कि अगर मैं +1 में गया तो उसकी स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी, तो एल्यूमिनियम जाएगा ही क्यों +1 में? तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ही कम नहीं हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो गए। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हुए मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर कम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो ये बिहेव नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में हमको बोला है B+1 एंड एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। अब बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन +1 और +3 के अंदर हमको चेक करना है। अब मैं +1 +3 ही क्यों ले रहा हूँ उसका रीज़न मैं बताता हूँ। बोरोन आता है ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 एंड +3। और जैसे अभी हमने लिखा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो मुझे बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? +3। तो बोरोन क्या ट्राई करेगा? +1 से तुरंत क्या बन जाए? +3। तो +1 से +3 हुआ, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो बोरोन का क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। अब सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। तो बोरोन यहाँ पे बोरोन +1 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एल्यूमिनियम की स्टोरी तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सुनी, तो एल्यूमिनियम का केस यहाँ पे आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज Tl+1, बराबर ना। +1 दिया, +3 दिया, +3 दिया। Tl क्या दिया अपने को? +3। अभी हमने देखा कि Tl+3 और Tl+1 में Tl+1 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी तरफ जाएगी? Tl+1 की तरफ। रीज़न क्या है उसका? वही सेम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो Tl क्या करेगा? +3 से तुरंत किस में जाने की ट्राई करेगा? वो +1 में जाने की ट्राई करेगा। तो Tl +3 से किस में जाएगा? +1 में, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो मुझे बताओ, +3 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन मतलब वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी। Tl3+ किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख ही लेते साथ साथ में। क्या दिया है? +3। डी ऑप्शन दिया हमको बोरोन 3+। अब बोरोन +1 और बोरोन 3+ में हमने देखा कि +3 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं करने वाला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे ना ही ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। अभी हमने एल्यूमिनियम के केस में भी देखा ना, तो सेम चीज़ बोरोन के साथ भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे डी भी हमारा रूल आउट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? Tl3+ होगा।
सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर।